नमस्कार दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक भी गलती सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आज यानी 11 अप्रैल को जो मुकाबला होने जा रहा है वो सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि एक ऐसा घमासान है जो पॉइंट्स टेबल पर जबरदस्त उथल पुथल मचाने वाला है। एक तरफ है महेंद्र सिंह धोनी के धुरंधर यानी चेन्नई सुपर किंग्स और दूसरी तरफ चुनौती दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के जांबाज। इसे आप आईपीएल 2026 का तक का सबसे रोमांचक मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि यहां टक्कर सिर्फ रनों की नहीं बल्कि साख की भी है। अब जरा इस बड़े मुकाबले की बारीकियों पर नजर डालिए। तारीख नोट कर लीजिए, 11 अप्रैल। जगह है चेन्नई का ऐतिहासिक किला यानी एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम चिपॉक। शाम को 7:30 बजे जब सिक्का उछलेगा तो पूरे देश की धड़कनें थमी होंगी। और हाँ, अगर आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आप जियो हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में इस हाई वोल्टेज मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है, विनिंग परसेंटेज। आखिर किसका पलड़ा भारी है? देखिए, रिकॉर्ड्स और करंट फॉर्म के आधार पर जो डेटा सामने आ रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। भले ही मुकाबला चेन्नई के घर में हो रहा हो, लेकिन इस समय दिल्ली कैपिटल्स की जीत की संभावना 56% नजर आ रही है। वहीं 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 44% विनिंग प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ी पीछे दिख रही है। लेकिन साहब, ये क्रिकेट है और सामने महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। यहां आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं जब आखिरी ओवर में माही का बल्ला चलता है। तो क्या दिल्ली अपनी इस 56% की बढ़त को जीत में बदल पाएगी या फिर चेन्नई अपने घर में इस आंकड़े को पलट कर रख देगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वही पुरानी घिसी पिटी टीमें हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। रणनीतियों की इस शतरंज में कुछ ऐसे प्यादे अंदर आए हैं और कुछ बड़े नाम बाहर हुए हैं जो पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। वो बड़े बदलाव क्या है? कौन होगा चेन्नई का नया ट्रम्प कार्ड और दिल्ली ने किस खिलाड़ी पर दांव लगाया है? ये सब मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि एक भी खिलाड़ी का नाम मिस हुआ तो समझो आपकी फैंटेसी टीम और मैच का गणित दोनों बिगड़ जाएंगे। चलिए अब बिना देर किए नजर डालते हैं दोनों टीमों की पूरी प्लेइंग 11 पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की टीम की, जहां इस बार मैनेजमेंट ने कड़े फैसले लिए। पारी की शुरुआत यानी ओपनिंग जोड़ी में ही आपको एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। पिछले मैच में ओपनिंग करने वाले निसांका को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हां, एक बड़ा बदलाव। अब मैदान पर उतरेंगे लोकेश राहुल और पृथ्वी शॉ की नई जोड़ी। अब देखना यह होगा कि क्या यह जोड़ी दिल्ली को वो तूफानी शुरुआत दिला पाएगी जिसकी उन्हें तलाश है। बात करें मिडिल ऑर्डर की तो नंबर 3 पर जिम्मेदारी संभालेंगे नीतीश राणा। राणा के पास वो अनुभव है जो किसी भी मोड़ पर पारी को संभाल सकते हैं। और भाई साहब, नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी का नाम आ रहा है वो है समीर रिजवी। यूपी के इस लड़के ने अपनी पावर हिटिंग से सबका ध्यान खींचा है और दिल्ली ने फिर उन पर इस बड़े मुकाबले में भरोसा जताया है। मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए नंबर 5 पर मौजूद हैं ट्रिस्टन स्टब्स। स्टब्स वो खिलाड़ी हैं जो मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने की काबिलियत रखते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर आते हैं दिल्ली के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल। बापू का खेल हम सब जानते हैं, बल्ले से धमाका और गेंद से चक्री, ये दोनों में माहिर हैं। और अगर बात फिनिशिंग की हो तो नंबर 7 पर दिल्ली ने मैदान में उतारा है किलर डेविड मिलर को। मिलर का इस पोजीशन पर होना विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं नंबर 8 पर एक ऐसा नाम है जो अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाने का दम रखता है, विपराज निगम। गुरु, अब बात उन 3 कंधों की जिन पर दिल्ली के किले को बचाने की जिम्मेदारी होगी। नंबर 9 पर होंगे टीम के मुख्य स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप की फिरकी का जवाब फिलहाल किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, नंबर 10 पर जो नाम मैं लेने जा रहा हूं वो इस मैच की सबसे बड़ी हेडलाइन बन सकता है। चर्चा बहुत तेज है कि इस मुकाबले में मिचेल स्टार्क की वापसी हो सकती है। जी हां, वही स्टार्क जो अपनी रफ्तार से गिल्लियां बिखेरने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यह भी संभावना है, लेकिन अगर स्टार्क आए तो चेन्नई के लिए मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। और नंबर 11 पर होंगे दिल्ली के भरोसेमंद पेसर मुकेश कुमार। मुकेश की सटीक लाइन और लेंथ डेथ ओवर्स में दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। तो ये थी दिल्ली की वो टीम जो बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है। लेकिन साहब, असली खेल तो अभी बाकी है।
क्योंकि सामने वो टीम है जिसका लीडर शांत रहकर भी तूफान लाने का दम रखता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर में दिल्ली को रोकने के लिए क्या चक्रव्यूह रचा है और धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में कौन से शॉक देने वाले बदलाव किए हैं। चलिए अब रुक करते हैं चेन्नई की टीम की ओर। चलिए गुरु, अब रुक करते हैं उस टीम की ओर जिसे अपने घर में हराना नामुमकिन सा लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी के इस किले को बचाने के लिए जो प्लेइंग 11 तैयार हुई है उसे आप सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि खूंखार कह सकते हैं। पारी की शुरुआत में ही आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे युवा सनसनी आयुष म्यात्रे और उनके साथ होंगे अनुभवी संजू सैमसन। जी हां, संजू और म्हात्रे की ये नई जोड़ी चेपॉक की पिच पर आग लगाने के लिए तैयार है। नंबर 3 पर आएंगे टीम के कप्तान और भरोसेमंद बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़, जो पारी को बुनना और बड़े शॉट्स खेलना बखूबी जानते हैं। लेकिन असली खबर तो नंबर 4 को लेकर है। खबर पक्की मानिए कि इस मैच में डेवॉल्ट ब्रेविस, जिन्हें दुनिया बेबी एबी के नाम से जानती है, उनकी वापसी होने वाली है। ब्रेविस का मिडिल ऑर्डर में आना मतलब चेन्नई की बैटिंग में वो एक्स फैक्टर जुड़ जाना जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकता है। नंबर 5 पर चेन्नई ने भरोसा जताया है सरफराज खान पर। सरफराज का स्पिन के खिलाफ जो फुटवर्क है वो चेपॉक की टर्निंग पिच पर दिल्ली के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। इसके बाद नंबर 6 पर आते हैं चेन्नई के बाहुबली यानी शिवम दुबे। दुबे का रोल साफ है, मैदान पर आओ और लंबे लंबे छक्कों से मैच का रुख बदल दो। 7वें पायदान पर एक विदेशी नाम उभर कर आ रहा है, जेमी ओवरटन। ओवरटन अपनी तेज गेंदबाजी और लोअर ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो टीम को शानदार बैलेंस देते हैं। और नंबर 8 पर साहब, यहां धोनी ने एक बड़ा दांव खेला है। टीम में शामिल हैं नूर अहमद। नूर की रॉन्ग को समझना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, और जब साथ में चेपॉक की मदद हो तो वो और भी खतरनाक हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन 3 कंधों की जिन पर चेन्नई के इस किले की दीवार खड़ी होगी। नंबर 9 पर नजर आएंगे राहुल चाहर। चेपॉक की ये सूखी पिच और राहुल चाहर की लेग स्पिन, दिल्ली के मिडिल ऑर्डर के लिए ये कॉम्बिनेशन किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला है। नंबर 10 पर एक नया और उभरता हुआ नाम है अंशुल कंबोज। अंशुल ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मैनेजमेंट को काफी प्रभावित किया है और गायकवाड़ उन पर इस बड़े मैच में भरोसा जता रहे हैं। और नंबर 11 पर होंगे रफ्तार के सौदागर खलील अहमद। खलील की बाएं हाथ की पेस शुरुआती ओवरों में दिल्ली के ओपनर्स को परेशान करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये है दोनों टीमों की वो वॉरियर प्लेइंग 11 जो आज की शाम आमने सामने होगी। एक तरफ दिल्ली की टीम में स्टार की वापसी की सुगबुगाहट है, तो दूसरी तरफ चेन्नई ने ब्रेविस और म्हात्रे के रूप में नए हथियार तैयार किए हैं। मुकाबला कांटे का है, मैदान तैयार है और माहौल पूरी तरह गर्म है। लेकिन अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने 56% विनिंग चांस को हकीकत में बदल पाएगी, या फिर चेपॉक के मैदान पर एक बार फिर गूंजेगा सीएसके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।